श्याम कुमार जी, तो ये सब कुछ जो हो रहा है सड़क पर ही हंगामा होता रहेगा, सवाल पूछे जाते रहेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ठोस लेकर जाएंगे? क्योंकि आपके सांसद भी एक पार्टी है उसमें जो मामला लेकर गए सुप्रीम कोर्ट। पूछ लो एक बार। थैंक यू तो बोल दिया है। माननीय अदालत ने अगर इस बात में कोई तर्क नहीं होता तो हमारे मतलब कि याचिका को इतनी बड़ी सुनवाई नहीं होती। तो हाल ही के दिनों में जो संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक हुई है, इतना बड़ा प्रदर्शन कल जो हुआ है, और राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव साहब जो सवाल उठा रहे, वो बेमानी नहीं है। जो चुनाव आयोग है उसको सारा डाटा वो निष्पक्ष रूप से पारदर्शी तरीके से जो सामने रख देना चाहिए। इतना मुश्किल बनाया जा रहा है। आप जो राहुल गांधी जी ने कर्नाटक को लेकर जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया वो आपके सामने है। कई बार आप एक एक मतलब एड्रेस पर कितने लोगों की संख्या जो आप खुद ही बता रहे हैं, डेटा मिल नहीं रहा है। हाँ, तो उनमें से कुछ लोग तो आपको मिल गए होंगे, आपके भी अपने एजेंट से कार्यकर्ता हैं लोकल लेवल पर, उनके पास भी तो कुछ इस तरह की जानकारी आई होगी। इसमें वही तो बात हम लोग उठा रहे हैं कि एक नाम मान लीजिए कि कोई ABCD नाम है, 25,000 लोग में 500 का नाम है, तो हम कैसे खोजेंगे? हमको क्लियर डेटा चाहिए ना, ये पारदर्शी होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ बात होनी चाहिए। क्या ये मतलब क्या बेमानी है, क्या मतलब आनाकानी करने के पीछे क्या मंशा है? ये मंशा पर सवाल है, मानसिकता पर सवाल है, प्रक्रिया पर सवाल है। बात समझिएगा, 65 लाख का जो नाम कटा है उसको लेके जो बड़ा सवाल उठा हुआ। एक जमाने में निर्वाचन आयोग का एक बड़ा रोल था कि कोई मतदाता छूट न जाए, और आज वो जिम्मेदारी वोटर के ऊपर में। वही वोटर जो 1 साल पहले चुनाव दिए हैं, वोटर लिस्ट दुरुस्त अभी हाल जनवरी में हुई है। तो आखिर क्या मसला है जिसको लेके इतना बड़ा कल आंदोलन हुआ है, जो मूवमेंट हुआ, सड़क पर सांसद उतरे हैं, लोकतंत्र विरोधी जो अभियान है उसके लिए एक कवायद है, कोशिश की गई है। देखिए, साख पर सवाल उत्पन्न होना अपने आप में बड़ा मतलब कि चुनौतीपूर्ण है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक दलों की वजह से नहीं, संवैधानिक संस्थाओं की वजह से है। उसको बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी विपक्षी, सकारात्मक विपक्ष इस समय है, उसकी जिम्मेदारी आपके है। पास कोई डिटेल नहीं, कोई डेटा नहीं? डिटेल डेटा यही कह रहे हैं? डिटेल और डेटा की बात हम मांग कर रहे हैं कि मान लीजिए 25,000 हर ब्लॉक में सेगमेंट में नाम कटा है, कौन बाहर चला गया, कौन वहां पर है, कौन नहीं, तो उसका डिटेल नाम बाई दीजिए ना आप। मकसूद जी बहुत सिंपल बात है, मैं एक बात कह के फिर बात समाप्त करूंगा कि अगर क्लियर कट डेटा आ जाए, बात समझिएगा, बड़े मतलब कि साफ तरीके से करो। डेटा देने में क्या परेशानी है? उसका इतना मुश्किल रीडेबल डेटा देने में क्या दिक्कत है? बात समझिएगा, क्या ऐसी बात है जिसको पारदर्शी होना है? संवैधानिक संस्था हो, किसी तो पॉलिटिकल पार्टी का की प्रवक्ता नहीं है, उनको तो साफ साफ बताना कि डेटा है, नाम कटा, ले लीजिए। उसके लिए हमको माननीय अदालत में जाना पड़ रहा है, माननीय अदालत इस पर अपनी टिप्पणी देगी। तो आप सोच लीजिए क्या ऐसी बात है? ये साफ है, इसमें कोई मतलब कि विजय शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर वैभव से बात करूंगा मैं। विजय शर्मा जी, देखिए, डेटा दे दीजिए, सवालों के जवाब दे दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अरे मकसूद जी, दे दिया, चुनाव आयोग ने कल बुलाए थे, गए नहीं, इन्होंने ना संसद चलने दी। नहीं, आप मुझे बताइए, डेटा देने के लिए बुलाया था, ऑनलाइन दे दीजिए। चुनाव आयोग ने बुलाया था, चुनाव आयोग ने इनकी बात सुनने के लिए बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पे डाल दीजिए, अब वेबसाइट पे डाल दीजिए, वेबसाइट पे डाल दीजिए। मैं आपकी बात नहीं सुन पाया हूं, दोबारा से वेबसाइट पे डलवा दीजिए। आपको वेबसाइट में डलवाने में क्या दिक्कत है? बीएलओ को ड्राफ्ट कॉपी मिली है, नहीं मिली, आप मुझे बताइए जरा। श्याम जी, आप बताइए, बीएलओ को कॉपी मिली है, नहीं मिली है? स्टेट ऑफिसर के पास है कि नहीं है स्टेट लेवल के ऊपर कॉपी? आप ले लीजिए। जो पात्र है, जो एलिजिबल है, उसको दे दीजिए। वन बाय वन प्लीज। आप मुझे बताइए, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, मेरा दर्शक भी नहीं समझ पाएगा।